Hello student, myself भूपेंद्र सिंह चौहान फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमने लास्ट अभी तक 10th के 4 वीडियो जो है आप लोगों ने देख लिए होंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक तो वीडियो था, 2 वीडियो थे और 2 आपके रियल नंबर के थे। उसके बाद रियल नंबर जो है सेकेंड चैप्टर आपका, उसके अंदर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखा था और उसके मैंने 2 एग्जांपल भी सोल्व करवाए थे और तीसरा आप लोगों को बोला था होमवर्क में, क्योंकि वो ही उस एग्जांपल के जैसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस एक्सरसाइज 2.1 में देखने को मिलेंगे। तो उसी पैटर्न से हम इनको कुछ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स आए, सर यहाँ पर ये आएगा वो आएगा, ठीक है, तो वो माइनर मिस्टेक है। तो आप लोग एक काम करें कि वो माइनर अगर आप लोग को लगता है कि हाँ यहाँ मिस्टेक है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में लिखें, ठीक है। तो उसका जो सही सॉल्यूशन होगा, जो मिस्टेक को हुई है उसको सही करें सॉल्यूशन होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें कि डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक, माइनर से मिस्टेक हुई है जिसका सॉल्यूशन चेंज होगा, तो वो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर उसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको देख लें, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे एक्सरसाइज 2.1। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q + 1। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? 8q + 1 के फॉर्म में आपका क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो है, ठीक है। तो देखते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अब सपोज करो कि a आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका जो स्क्वायर है वो कौन से फॉर्मेट में होता है? तो वो होगा आपका 8q + 1 के फॉर्मेट में। इस पैटर्न में रिप्रेजेंट हो सकता है, ये हमको शो करना है, ठीक है ना। ये शो करना, जैसे मैंने लिखा आपका ऑड इंटीजर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑड इंटीजर। जैसे मैंने ऑड इंटीजर आपको लिख दिया 3, क्या लिख लिया? 3। तो 3 स्क्वायर क्या होता है? 3 स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। तो 9 को हम 8q + 1 नहीं लिख सकते क्या? 8.1 देखो लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि एनी ऑड इंटीजर, एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको इंटीजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, जैसे मैंने आपको आइडिया बताया था कि क्या करना, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट a be any positive integer, a be any positive integer, ठीक है। एंड b = क्या लेना चाहिए? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि b = क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम b = क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, तो फिर आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो रिमाइंडर तो एक ही आएगा, 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 होगा तो वो फिर ऑड इंटीजर हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या लेंगे? 2। तो 2 लेंगे तो ऑड इंटीजर कौन हो जाएगा? 2 अगर लेंगे तो आपके पास 0 और 1 2 पॉइंट होंगे, तो आपके पास यहाँ आएगा 2q and 2q + 1, ये निकल कर आएगा। अब इसके स्क्वायर करें तो ये तो ऑड है, एक ही होगा। तो एक काम कर लेता हूं मैं कि 3 सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। 3 भी नहीं, हम सेलेक्ट करेंगे 4। क्या ले रहे हैं? 4 लेकर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। 4 लेंगे तो क्या होगा? 8q बनाना है ना। अगर हम 8 ले लें तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोचो, 8 लेंगे तो भी हो जाएगा, 4 अगर हम b लें तो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे कम मत लेना, क्योंकि फिर सारे इवन ही होंगे। इवन ऑड में फिर इतना आसानी से आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं, आप कितना सेलेक्ट कर लो? 4 सेलेक्ट करो। तो 4 से क्या होगा? देखो मैं बता ही देता हूँ कि अगर आप b4 सेलेक्ट करते हो तो a = बनेगा 4q + 1।
क्या बनेगा 4q प्लस r, और r की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो 0 1 2 हो जाएंगे, 0 1 2 हो जाएंगे। तो जब आप 0 पुट करोगे तो 4q बनेगा, 1 पुट करोगे तो 4q प्लस 1 बनेगा, एंड 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, और 2 पुट कर लोगे तो ये हो जाएगा 4q प्लस 2 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा इवन, और ये क्या हो जाएगा इवन, लेकिन ऑड की बात हो रही थी, इसकी बात हो रही है, तो इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर, क्या कर लेंगे स्क्वायर, और वो स्क्वायर कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए 8q प्लस 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप 4 लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। कोई कहेगा कि मैं 3 लेकर करूंगा तो 3 ले लो, तो 3 लोगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आप इस b की वैल्यू क्या ले लोगे 3, तो 3 टेक करोगे तो आपके पास हो जाएगा 3q प्लस 3q लेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 2, इस तरीके से। और आपका जो बनेगा वो बनेगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये कि आप इवन ऑड डिसाइड नहीं कर पाओगे, इवन ऑड डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो हम क्या लेंगे 4 से कर लेते हैं। किससे ले लेते हैं b इक्वल टू, आप 8 लेकर भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ 8 लेकर करोगे तो आपकी r की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यूज ये हो सकती हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होगी, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे b की वैल्यू हम 4 टेक करेंगे, तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ऑन ए एंड, ठीक है। इस पर अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लीमा, ठीक है, अप्लाई करें तो आपका a इज इक्वल टू क्या कहता है bq प्लस r, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू क्या होता है, तो लिख देते हैं r होता है ग्रेटर देन r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो वैल्यू पुट कर लो, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू हम ले ली 4q प्लस r, देन इस तरीके से बन जाएगा कि r होगा 0 टू 4 के बीच, देन r कैन टेक वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज होंगी, तो r कैन टेक वैल्यूज 0 1 2 एंड 3, ठीक है। देन इंटीजर a will be, a क्या होगा, तो आपका a जो है वो आपका क्या बनेगा, तो a बन जाएगा, जैसे r की वैल्यू आप 0 लोगे तो 4q, और r की वैल्यू आप क्या ले लोगे 1, तो आपका बन जाएगा 4q प्लस 1, और r की वैल्यू अगर हम 2 ले लेंगे तो 4q प्लस 2, एंड r की वैल्यू अगर 3 ले लें तो 4q प्लस 3। इस तरीके से इंटीजर की फॉर्मेट बन जाएगा। तो 1, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो r इक्वल टू 0 पुट कर लें तो r ये बनेगा फिर पूरा। तो मैं एक ही स्टेप में लिख दिया कि r की ये जो है वो क्या बनेगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। अगर आप 8 ले लेते, b की वैल्यू क्या ले लेते 8, तो क्या बनता 8q प्लस 1, 8q प्लस 2, 8q प्लस 3, 8q प्लस 4, 5 6 7, इतने सारे फॉर्म बनती। उनमें से हम अब देखो ये क्या है, अगर हमने b क्या लिया है 4, a क्या है a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर वो जो पॉजिटिव इंटीजर a है उसकी कितनी फॉर्म मिली 1 2 3 एंड 4, 4 फॉर्म मिली है। और ये तो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म है, हमको क्या पूछा गया, हम उस पे जाते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसका स्क्वायर करना है, पॉजिटिव होना चाहिए ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्या कर लो आप स्क्वायर करो, और वो स्क्वायर की जो फॉर्म है वो ये वाली शो करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, तो इनमें से सबसे पहले क्या करना है स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए, तो पॉजिटिव और ऑड इंटीजर डिसाइड करना पड़ेगा।
फिर उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो इनमें हमारे पास जब हमने 4 लिया था तो हमारे पास इंटीजर की कितने फॉर्म आए, तो इंटीजर की 4 कितने आ गई, 4 फॉर्म्स आर देयर, 4q 4q+1 4q + 2 and 4q + 3. Then odd and even, we can separate odd and even. There for odd, ठीक है, therefore even की बात कर लेते हैं, even integers फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो इवन इंटीजर की जो फॉर्म है आप वो सेलेक्ट करो। तो मैंने देखा 4q इज इवन, दिस नॉट इवन, दिस इवन, एंड तो हम कहेंगे 4q, ठीक है, therefore इवन इंटीजर्स, therefore ऐसा लिख देते हैं, therefore 4q and therefore 4q and 4q + 2, 4q and 4q + 2 and, ठीक है, देख लेते हैं, and 4q + 2 are even integer। ये दिख रहे हैं हमको कि इनमें ये जो 4 आई है उनमें से जो 4q और 4q + 2 है, 4q and 4q + 2 आर इवन इंटीजर। क्यों इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर क्यों है, इवन इंटीजर की डेफिनेशन, इवन की डेफिनेशन क्या है कि एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन। तो यहाँ पर क्या होगा, 4q / 2 एंड 4q + 2 / 2 दोनों ही कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 2 से, देन इट इज इवन इंटीजर। देन रिमेनिंग जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑड इंटीजर। तो देन 4q + 1 and 4q + 3 are odd integers, ठीक है। तो 4q + 1 and 4q + 3 are odd integers। हमको ये पता चला, अभी तक काफी अच्छा क्वेश्चन है कि then 4q + 1 and 4q + 3 are odd integers, ये पता चला। अभी अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमको क्या करना है कि हमने क्या डिसाइड किया, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर लिए तो कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4 आ गए। उनमें से क्या डिसाइड करना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर डिसाइड किया, उसमें से ऑड सेलेक्ट किया। ऑड कैसे किया सेलेक्ट, तो पहले इवन सेलेक्ट कर लो। तो हमने देखा कि इनमें से ये दोनों जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से। तो हमने क्या कहा कि यार इवन इंटीजर, देन रिमेनिंग कौन है, 4q + 1 and 4q + 3 आर ऑड इंटीजर्स। अब क्या कहा उसने, ऑड इंटीजर्स हो गए, उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 ऑड इंटीजर, we take odd integer 4q + 1, ठीक है। तो a = क्या हो गया, 4q + 1। हमने पहला जो इंटीजर आया ऑड इंटीजर वो ले लिया और आप उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर कर a² = 4q + 1 होल स्क्वायर एंड a² ये क्या हो जाएगा, 4q + 1 होल स्क्वायर। तो 16q², a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा प्लस 8q + 1। इस तरीके से ये फॉर्मेट निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब ये स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर कौन से फॉर्मेट में आना चाहिए, 8q + 1 के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो यहाँ से हम चाहेंगे कि एक तो 1 सेपरेट है, देखो 1 तो है ना, 1 एज इट इज आ जाए, बस जो बचा हुआ पोर्शन है वहां पर 8 बाहर देखना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो आप यहाँ से 8 कॉमन ले लो, 8 इन दोनों से, इन दोनों से क्या ले लो, कॉमन। तो आपका जो बचेगा वो पोर्शन हो जाएगा 2q² + q + 1। इस तरीके से आपका फॉर्मेट बना और ये वैल्यू किसकी हो गई, a² की हो गई। तो 8q 2q² और इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा माइंड लगाओ जल्दी से कि a² था, जो वो स्क्वायर है वो कौन से फॉर्मेट में दिखना चाहिए, कि 8 और बचा हुआ पार्ट q। तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको ही q कह दूं, इसको ही क्या कह दूं, q, तो आपका 8q + 1 जैसा बन जाएगा, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट बना वो 8q + 1 बना, क्योंकि यहाँ पर हमको वो प्रूव करना था, तो हमने इसको क्या ले लिया q, और देखते हैं तो और q किसको लिया है, तो q किसकी जगह पर हमने लिखा है 2q² + q, 2q² + q लिखा है। क्यों लिखा है ये, कोई कहेगा सर ये दोनों तो इक्वल नहीं होते हैं, पर यहाँ पर तो हमको केवल इससे मतलब है कि यहाँ पर जो ये आ रहा है 8q + 1, ये जो q है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर। 2q² + q, q क्या है इंटीजर, q क्या है कोई भी इंटीजर, इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और q करते हैं, तब ये जो है वो अदर इंटीजर, कोई भी आपका इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई कहेगा कि सर ये हमको अच्छा नहीं लगता कि सर हमने q = ठीक है, ऐसा मत कहना फिर से डाउट में कि तो सर q ये दोनों तो इक्वल होते ही नहीं है, ठीक है। हमको केवल ये रिप्रेजेंट करना है कि ये जो है वो इंटीजर है और हमने इसको एक नया इंटीजर नाम दिया है। कोई किसी को लगे कि सर ऐसा तो गलत हो जाएगा, हमको नहीं करना ऐसा, तो आप लोग क्या करोगे, स्टार्ट में आप यहाँ पर m ले लोगे, कहां से सॉल्यूशन करोगे, m करोगे, तो ये पूरा m के फॉर्मेट में आएगा, तो ये पूरा m के फॉर्म में होगा और उस m वाली वैल्यू को हम क्यों पुट कर देंगे, तो भी सही है, ठीक है ना, दोनों ही सही है, ये भी राइट है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, इसकी जगह पर q लिख दो और काम खत्म हो गया। क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो ऑड इंटीजर कौन सा लिया था 4q + 1, उसका स्क्वायर करके हमने इसको ये प्रूव 8q + 1 की फॉर्म में प्रूव किया था। लेकिन अब अभी एक और है ना, अब हम क्या लेंगे 4q + 3, किसको लेंगे 4q + 3 को लेंगे और फिर उसको भी इस 8q + 1 की फॉर्मेट में शो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट द वीडियो टू नोट इट नाउ, तो आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो नोट कर लेना। अब हम रफ कर लेता हूं, मैं यहाँ से रफ कर लेता हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन को और आगे हमको सॉल्व करना है। यस, तो यहाँ पर कर लेता हूं, ध्यान से देखो कि अब हम क्या लेंगे, वी कैन टेक odd integer 4q + 3, ठीक है। अगर हम 4q + 3 को लेते हैं तो a = इंटीजर क्या हो गया 4q + 3, उस ऑड इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, चलो स्क्वायर 4q + 3 होल स्क्वायर, 4q + 3 होल स्क्वायर, तो 4q + 3 होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16q² + 12 क्या होगा 7 × 8 12 नहीं 24, क्या हो जाएगा 24, क्या होगा 2ab, 2a क्या हो गया 4q, b क्या हो गया 3, तो 4 × 3 12, 12 × 2 24q + b² तो 3² हो गया 9, b² क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, a² = ये आ गया। अब हम क्या चाहेंगे, हमको 8q + 1 फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ से इसको भी आप 8q + 1 के फॉर्मेट में बनाने की ट्राई करो, बनाने का ट्राई करो। तो मैंने ट्राई किया, देखो दिमाग लगाया, सबसे पहले क्या करेंगे, माइंड लगाओ, +1 क्या सेलेक्ट करूं मैं, +1 सेलेक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ से मैंने +1 सेपरेट कर दिया, क्या सेपरेट कर लिया +1, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखो, तो ये हो गया 16q² + 24q प्लस क्या बचेगा 3, 9 को क्या लिखोगे 8 + 1, तो ये हो गया 8 + 1, ऐसा कर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, देखो तो ये +1 तो सेपरेट हो गया, बचा हुआ जो पोर्शन होगा उसमें कौन कॉमन होना चाहिए 8, तो 8 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतने पार्ट में 8 कॉमन आ गया, तो 8 और ये हो गया, देखो 8 जैसे ही कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 2q² + 3q + 1, 2q², देखो 16 8 कॉमन 2q², 8 कॉमन 3q + 1 और प्लस क्या हो गया 1, तो यहाँ पर देखो 8 और उसके साथ का जो भी पार्ट है, ये जो भी पोर्शन है उसको क्या लेंगे q + 1, तो ये भी क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, प्रूव हो गया, प्रूव तो हो गया, पर लिखना पड़ेगा, then we can write any square of any positive odd integer, क्या लिखेंगे इसके लास्ट में कि then we can write square of any positive odd integer is in the form of 8q + 1, hence proof,
ठीक है, ये लाइन वापस आपको कॉपी कर लेनी है। देन वी कैन देन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8 क्यूब प्लस, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा हट जाता हूं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, जो काफी अच्छा था ना, तो इसीलिए मैंने आपका एक वीडियो बनाया था एग्जांपल के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा इजी लगे। यस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी रिमूव हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तीनों ही क्वेश्चन में करवा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, लिख देते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8 where q is some integer, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। लेट स्टार्ट इट। क्या है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इंपॉर्टेंट लाइन, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एक बी क्यूब प्लस आर, लेकिन क्यूब ऑफ उसको आपको क्या करना है, इज इन द फॉर्म ऑफ 9q plus 1 and 9q plus 8 where q is some integer, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था आपका q is equal to q square plus 2q, वैसे अगर जब मैथ की लैंग्वेज में देखें तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। q is equal to ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके इक्वल तब हो सकता है जब q की वैल्यू 0, तो उसको वो कंडीशन नहीं आएगी अगर हम m से शुरुआत करें, ठीक है। कैसे करेंगे m से, तो वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं। उसमें q से किया था तो उसको लिखा था ना q स्क्वायर इक्वल टू 2q प्लस, ठीक है, जो भी। तो इस तरीके से जो लिखा था वो नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर m से शुरुआत कर रहा हूं। उस क्वेश्चन में भी आप m लेकर काम कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले क्यूब बाद में देखेंगे, पहले एनी पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे। तो हम कहेंगे लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b, अब b डिसाइड करना है, b ऐसा डिसाइड करना है कि आपका 9 बने, ठीक है। कोई कहेगा कि सर a इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r है, तो जो यहाँ उस फॉर्म में दे रखा है वही ले ले, तो हाँ ले सकते हो, नो डाउट आप ले सकते हो कि जब पहले 8q प्लस 1 था तो आप b की वैल्यू 8 ले सकते थे, क्या ले सकते थे, 8 ले सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, 9q है तो b की वैल्यू 9 ले सकते हो, और 9 से आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा कि जब आप b की वैल्यू 9 लोगे तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यूज क्या होंगी। तो यहाँ पर देखो बनेगा a इक्वल टू 9q प्लस r, क्या बनेगा 9q प्लस r, और r की जो वैल्यू होंगी वो 0 1 2 3 4 8 तक हो जाएंगे। टोटल r की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 8।
और टोटल 8 वैल्यूज होंगी तो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कितने फॉर्म में होंगी 8 फॉर्म में होंगे, सॉरी 9। टोटल वैल्यूज कितने हो जाएंगे, टोटल पॉजिटिव इंटीजर कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और 9 जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके क्यूब को इस फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। काफी बड़ा हो जाएगा, सबका क्यूब करना पड़ेगा। जो 9 पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे सबका आपको क्यूब करना पड़ेगा और सबको 9 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो हालतें खराब हो जाएंगी, ठीक है आपकी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा 9 सेलेक्ट नहीं करके, जैसे हमने किया था कि वहां पर 8 सेलेक्ट नहीं करके हमने 4 सेलेक्ट कर लिया और प्रूव कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे कि हमको तो क्यूब को बताना है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू जो है वो 9 कैसे आता है, तो 9 हम 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं 9 आ जाता है। तो हम 9 नहीं लेके b की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3। कितनी ले लेते हैं 3। तो 3 लेंगे तो हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर क्या आएंगे 0 1 2 लेंगे तो 3 क्यूब प्लस 0 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। आपके पास कितने होंगे, ये 3 ही होंगे, ठीक है। और ये 3 होंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, जब इसका क्यूब करोगे तो 9 भी आ जाएगा कॉमन, ठीक है। 1 लेने से नहीं होगा, कोई कहेगा सर 1 ही ले तो फिर 0 ही हो गया, फिर 9 आ जाएगा, लेकिन 0 से वो अच्छा तरीका नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर क्या है 3 लेंगे तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब और इसमें से 9 बाहर ले लो तो 3 क्यूब। अब ध्यान से देखो 9 कॉमन आ गया तो 9 और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा क्यूब, यानी 9 क्यूब का फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये सब बात है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को 9 नहीं लेना, 9 की जगह आप 3 लोगे, जिससे क्या होगा केवल पॉजिटिव इंटीजर कितने आएंगे 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2, ठीक है। और इनके ही क्यूब आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या लेंगे, शुरुआत करते हैं। b इक्वल टू क्या लेंगे 3, b इक्वल टू क्या लेंगे 3 और q की जगह पर हम क्या लेंगे m, q की जगह पर अभी क्या लेंगे m, क्योंकि q को हम लास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट में क्या चाहिए 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 चाहिए, क्यूब करने पर चाहिए, स्क्वायर करने पर चाहिए। तो स्क्वायर करने पर या क्यूब करने पर अगर आपको q के फॉर्म में चाहिए तो आप स्टार्ट में m लेकर चलोगे। क्या लेकर चलोगे m, कैसे m लेंगे अभी बताऊंगा। और अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल आपको पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, केवल पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म पूछा है, उनके स्क्वायर या क्यूब की नहीं पूछा है, तो आपको स्टार्ट से q की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए तो आप q लेकर ही चलोगे, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो दूसरी बात हमने क्या कहा, b की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 लेंगे। b क्यों 3 लेंगे ये मैंने आपको समझाया। 3 क्यूब 27 और 27 में से आपका 9 कॉमन आ सकता है, ठीक है। कोई कहेगा सर 9 ले ले, लेकिन 9 में मैंने अभी समझाया आपको 9 में बहुत सारी वैल्यूज होंगी, सबको प्रूव करना पड़ेगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम 3 लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। तो a की बात करेंगे हम, a इज इक्वल टू b क्यूब, नहीं q की जगह अभी क्या लेके चलेंगे m लेकर, क्योंकि मैंने कहा क्यूब करना है, अभी m लेंगे तो बाद में q पुट कर लेंगे, ठीक है। और अभी q लेंगे तो फिर बाद में m पुट करेंगे, तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। हम यहाँ क्या लेके चलेंगे m, लेकिन m कब लेकर चलना है जब क्यूब और स्क्वायर की बात हो रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यूब और स्क्वायर की बात हो रही है तो m लेकर चलेंगे और q में आंसर आएगा, q की फॉर्म में रिजल्ट आएगा। अगर आप केवल इंटीजर की बात हो रही है q लेकर चलेंगे, q में ही रिजल्ट आएगा। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, यहाँ m दे रखा है तो हम q लेके चलेंगे। चलो ठीक है, तो bm प्लस r और वेयर r क्या होगा तो 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमने उस वीडियो में देखा था, इस तरीके से होता है। अब इसको अप्लाई करें, a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या लेनी हमने 3m प्लस r, देन 0 से इक्वल और ये हो जाएगा 3,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका r हो जाएगा। अब यहाँ पर r कैन टेक वैल्यू r8, ठीक है, देयर, ये लिख देता हूँ, देयर फॉर r कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2, then positive integer a is, ठीक है। अगर a therefore r can take value 0, 1, 2 दिख रहा है ना, क्योंकि r क्या होगा 0 से r is greater than 0, greater than equal to 0 and less than 3, then r की वैल्यू होगी 0, 1 and 2, then positive integer a is, a की क्या क्या वैल्यूज होंगी कि अगर हम r 0 लेंगे तो a क्या हो जाएगा 3m, a क्या हो जाएगा आपका 3m, अगर हम r की वैल्यू क्या लेंगे 1 तो आपका 3m प्लस 1 एंड r की वैल्यू हम ले लें 2 तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2। इस तरीके से आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। हमको पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं करना था, हमको क्या करना था, हमको करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 और 3m plus 2, but we can represent cube of any positive integer in form of 9q or 9q plus 1 और 9q plus 8। क्लियर? तो अब हमको क्या करना है, जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके क्यूब की बात करनी है, क्यूब के लिए करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे 8 a कौन से फॉर्म में हो 3m के फॉर्म, कौन से फॉर्मेट में हो, आपका जो इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर में कौन से फॉर्मेट में हो 3m के फॉर्मेट में, देन a क्यूब, उसका क्या कर लेंगे हम क्यूब को रिप्रेजेंट करना है, क्यूब कर लेंगे तो 3m क्यूब is equal to 27m क्यूब, 27m क्यूब। तो यहाँ पर देखो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो आपको पता है आइडिया लग रहा है कौन सा 9q वाला। क्या लिखेंगे हम इसको 9 into 3m क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 9 multiply 3m क्यूब, और यहाँ पर a क्यूब की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे 9 into क्यूब, क्या लिख देंगे क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया क्यूब किसको ले लिया 3m स्क्वायर को, क्यूब किसको ले लिया 3m स्क्वायर को। तो देखो a क्यूब, तो a क्या था पॉजिटिव इंटीजर और a क्यूब क्या है उसका क्यूब, और वो क्यूब कौन से फॉर्मेट में आ रहा है 9q के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको फिर से क्या लेना है, सबको लेना है 1 by 1 एंड सबके लिए सॉल्व करना है। कितने बचे हैं 2 और हैं, तो दोनों को सॉल्व करना है। तो सेकंड में ले लेता हूं, सेकंड यहां पर ले लेता हूं। सेकंड क्या है if a in the form of 3m plus 1 then a cube is equal to 3m plus 1 cube and इसका क्यूब करें तो 3m क्यूब, क्यूब फॉर्मूला पता है ना a plus b होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब, सबसे पहले a क्यूब तो ये लिखेंगे 27m क्यूब, फिर क्या होता है 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, फिर b 3a स्क्वायर b क्या है 1 मल्टीप्लाई प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a क्या हो गया आपका 3m और b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो ये हो गया याद आ रहा होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके लिख देते हैं 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। अब इसको इस फॉर्मेट को ध्यान से देखें तो हम कौन से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में तो नहीं कर सकते क्योंकि इस फॉर्मेट के लिए 9 कॉमन आना चाहिए, 9 कॉमन है क्या पूरे में, नहीं। दूसरा 9q प्लस 1 दिख रहा है और बचे हुए पोर्शन में क्या कॉमन आना चाहिए 9 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, तो ये जो है वो सेकंड पैटर्न में रिप्रेजेंट होगा। तो इतने पोर्शन से हम क्या कॉमन ले लेंगे 9, तो 9 कॉमन ले लिया
तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन तो 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो हमको तो 9 क्यूब प्लस 1 का फॉर्मेट चाहिए, तो हम इसको क्या कह देंगे क्यूब। तो ये आपका बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 वेयर q इज इक्वल टू क्या किया हमने 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, ये हमने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन सा q इज इक्वल टू 3m क्यूब और ये, तो हमने सेकंड को रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली हम क्या लेंगे थर्ड का भी हम क्या करेंगे क्यूब। तो आप लोग सोचो कि जब हमने 3 की वैल्यू ली थी, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आए थे, उन 3 के क्यूब में इक्वेशन इतना लेवल का है, तो फिर 9 लेने से कितने क्यूब करने पड़ते, कितनों को रिप्रेजेंट करना पड़ता। तो इसलिए ये बात समझ में आ रही होगी कि ये चीज है। तो अब हम क्या करेंगे थर्ड पॉइंट, इसको लेंगे 3m + 2, उसका भी क्या करेंगे क्यूब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको हम रफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, तो आपका जो थर्ड है, थर्ड पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्म आई थी if a is equal to 3m + 2, इसका भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे। ठीक है, तो क्यूब कर लेते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 3m + 2 होल क्यूब। तो आपका आ जाएगा क्या फॉर्मूला भाई लिखा है a क्यूब + 3a² b + 3a² b 3ab² अप्लाई करते हैं। तो a क्यूब हो गया 27m क्यूब 27m क्यूब प्लस 3a², तो ये हो जाएगा 9m² और b हो गया कितना 2। ठीक है, फिर प्लस 3a हो गया 3m एंड b स्क्वायर 2² प्लस b क्यूब 2 क्यूब। इस तरीके से अब क्या करें, तो 27m क्यूब a क्यूब इज इक्वल टू 27m क्यूब 9 × 3 27, 9 × 3 27, 27 × 2 54m²। नेक्स्ट बात करें 2 स्क्वायर 4, 3 × 3 9, ये हो गया 36m। 3 × 3 9, 9 × 4 36m प्लस 2 क्यूब 8 क्या आ गया 8। ध्यान से देखो 9 + 1 9 + 8 + 8 आ रहा है, तो बचे हुए पोर्शन में क्या होना चाहिए 9 कॉमन। तो देख लो 9 कॉमन है ना, यहां से यहां तक के जो पार्ट है उसमें 9 कॉमन है, तो कॉमन तो क्या बचा 3m क्यूब प्लस 9 6m² प्लस 4m प्लस 8। यहां से 9 कॉमन 3, यहां से 9 कॉमन 6 और यहां से 9 कॉमन 4। तो इस तरीके से ये हो गया a क्यूब। तो इस ये देखो a क्यूब और इसको हम क्या लेंगे 9। देखो आगे से m लिया तो क्यूब करने पर जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम नया इंटीजर क्या लेंगे क्यूब, तो आपकी ये वाली फॉर्मेट आ जाएगी। तो इसको क्या कहा इस तरीके से, तो यहाँ पर क्योंकि लेट यूं भी कह सकते हैं लेट m इज इक्वल टू 3 q इज इक्वल टू, यहाँ q किसको लिया है 3m क्यूब प्लस 6m² प्लस 4m। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, ये इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 9q + 1 और 9q + 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा then we can say that cube of any positive integer is of the form 9q or 9q + 1 और 9q + 8। यहाँ पर लिखना पड़ेगा then, ठीक है ना, पूरा लिख लेना। ठीक है, then we can say that cube of any positive integer, ठीक है ना, ये पूरा integer is of the form of 9q और 9q + 1 और 9q + 8। ठीक है, hence proof। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है,
तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही है ऐसे, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन है, तो उनको आपको थोड़ा सा माइंड सेट, थोड़ा सा माइंड लगाकर आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, ठीक है, इस तरीके से मैं हटा देता हूं, शो दैट क्वेश्चन नंबर 3 यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव, शो दैट any positive odd integer is of the form of, ठीक है, the form of 6q in the form of 6q plus 1, क्या देगा 6q plus 1 और 6q, sorry 6q plus 3 और 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, ये क्वेश्चन सिंपल सा है क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह का कुछ बोला नहीं गया। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो करते हैं, देखो सब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, लेट, अब तो आएगा लेट टू a b any integer, any positive integer, a b any positive integer and b, अब दूसरा पॉइंट आया b डिसाइड करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात b डिसाइड करना। तो क्या करेंगे अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, बोलो a इक्वल टू हमको कौन सी फॉर्मेट चाहिए 6, तो यहां पर अगर हम 6 लिख दें तो काम हो जाएगा, तो 6q प्लस r से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं करना ना, तो स्क्वायर क्यूब करना है या नहीं करना, तो यहाँ पर जो 6 होंगे उनको आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। हमको तो केवल जो आएगा उसमें ऑड सेलेक्ट करना है, जो भी इंटीजर है, जो भी a की वैल्यूज आएंगी उसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, उसमें से ऑड कौन सा इवन कौन सा, हमको स्क्वायर और क्यूब नहीं करना, तो हमको वो वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम क्या कर लेंगे, 6 है तो आप 6 ही ले लो, b की वैल्यू क्या ले लो 6 ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या करें, b इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 6, अब क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन इंटीजर a and b, ऑन इंटीजर a and b, a और b जो है उस पर हम अगर अप्लाई करें तो आपका क्या बनता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, इस तरीके से आपका r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों लिया है, तो मैंने कहा कि स्क्वायर और क्यूब करना है और फिर क्यूब में शो करना है, तो फिर क्या करना है आपको m से शुरुआत करनी है, b m प्लस r कर लेना तो थोड़ा बेटर रहेगा। और अगर आपका वही पॉजिटिव इंटीजर है तो स्क्वायर नहीं करना, ठीक है, तो फिर आपको q से ही लेना है, b q प्लस r, तो आपका बन जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस r और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से बन जाएगा। r की वैल्यूज क्या होंगी, तो यहाँ पर क्या है, for r can take
स्टार 0 2 किसके बीच होगा 6, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4, ठीक है। then positive integer a in form of, ठीक है। अगर आप 0 1 2 3 4 किसी r की वैल्यू है रिमाइंडर r की वैल्यू है, तो पॉजिटिव इंटीजर a कौन कौन से फॉर्मेट में शो हो सकता है, यहां पे लिखेंगे 6q, पहला अगर हम 0 पुट करते हैं तो 6q होगा, दूसरा 6q प्लस 1, और क्या हो सकता है, तो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये पूरा इस तरीके से शुरू होगा। यहां पर अगर बात करें then 6q प्लस 2 6q प्लस 4, ये जो फॉर्म है वो इवन इंटीजर की है, ठीक है। then 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर। क्यों इवन इंटीजर की फॉर्म है, क्योंकि ये जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से कंप्लीटली क्या हो रही है, डिविजिबल है, ठीक है। तो आर फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर। तो आगे बात करते हैं देन तो अगर 6q प्लस 2 और 6q प्लस जो 4 है वो इवन इंटीजर की फॉर्म है, तो जो बची हुई है जो उनके बीच में आ रही है, ठीक है, 6q और 6q प्लस 2 के बीच में कौन आ रहा है, 6q प्लस 1 जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब वो कौन हो गया, ऑड इंटीजर। यहां पर लिखेंगे देन 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हेंस, ठीक है, आ रही है फॉर्म, ऑब्वियस बात। तो इस तरीके से हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन 2-3 बार आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमको लैंग्वेज लिखनी है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पूछा गया है, कौन से फॉर्मेट में हमको शो करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। आगे हमने एक और बात यूक्लिड डिवीजन में पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं, उस एचसीएफ को जो फाइंड करने का तरीका है उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।